अस्सलाम वालेकुम। क्या आज उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद, मैं गुलजार साहब, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हाउ टाटा मोटर्स बिकम वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट ट्रक मेकर। तो दुनिया का जो सबसे दूसरे नंबर पर जो ट्रक मेकर है वो कैसे बने, तो स्टोरी है भाई साहब कैसे बने, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कॉमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जब एक एवरेज इंडियन ट्रक्स के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में ये या ऐसे किसी ट्रक की इमेज बनती है। और जब इंडियंस बस के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर लोगों के मन में इस बस की शक्ल याद आती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि टाटा मोटर्स के पास इंडिया के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की 53% हिस्सेदारी है और वो इंडिया के बिगेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं। उन्होंने इंडिया में इतने ट्रक्स और बसेस बेच दिए हैं कि हमारे मन में इन ट्रक्स और बसेस को लेकर सबकॉन्शियसली यही इमेज छप गई है। पर टाटा की इस सक्सेस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि जहाँ टाटा के पर्सनल व्हीकल्स सिर्फ इंडिया और पड़ोसी देशों तक सीमित हैं, वही कमर्शियल व्हीकल्स और स्पेशली ट्रक्स के मामले में टाटा मोटर्स एक ग्लोबल कंपनी है और वो ऑलमोस्ट 150 देशों में प्रेजेंट है। और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स फिलहाल दुनिया में सेकंड पोजीशन पर आते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रक सेल्स के मामले में। इंडिया में बड़ा बनना एक बात है, इंडिया के मामले में हम इस बात को कंसीडरेशन में ले सकते हैं कि टाटा मोटर्स को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली है क्योंकि उनका पहला ट्रक 1954 में ही आ गया था इंडिया के अंदर। लेकिन पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो वॉल्वो, पीटरबिल्ट, स्कानिया और ऐसी ही कई पुरानी और ग्लोबल कंपनीज को टक्कर देते हुए आगे बढ़ना अपने आप में ही बहुत मुश्किल बात है। टाटा को ऐसा करने में उनके एक्विजिशंस और जॉइंट वेंचर्स ने बहुत ही ज़्यादा मदद करी है। और वैसे तो टाटा सेल्स के मामले में बहुत ही सारी कंपनी से आगे हैं, लेकिन कुछ कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज ऐसी हैं जहां टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसमें सबसे पहले तो इंडिया ही है, साथ ही साथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, साउथ ईस्ट एशिया और सरप्राइजिंगली साउथ कोरिया भी है इस लिस्ट में। इस वीडियो का मेन फोकस टाटा कमर्शियल व्हीकल्स की इंटरनेशनल सक्सेस के बारे में जानना होगा और इसीलिए हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि कैसे टाटा मोटर्स के 1964 में ही अपने ट्रक्स को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक्सपोर्ट करने की वजह से आज उनकी वहाँ पर बहुत ही तगड़ी पकड़ हो गई है। ये भी समझेंगे कि कैसे उनके ब्राजीलियन कंपनी मार्को पोलो के साथ जॉइंट वेंचर्स की वजह से उनकी बस की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो पाई, कैसे टाटा मोटर्स साउथ कोरिया के दूसरे सबसे बड़े ट्रक मैन्युफैक्चरर बन बैठे हैं अपनी फुली ओन्ड सब्सिडी टाटा देवू की मदद से, और लास्ट में जानेंगे कि कैसे टाटा मोटर्स पूरी दुनिया में हैवी ट्रक्स के मामले में सेकंड पोजीशन पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री जानेंगे क्योंकि ये उतनी ही मज़ेदार है जितनी बाकी की वीडियो। टाटा मोटर्स की शुरुआत 1945 में हुई थी, लेकिन तब वो कोई ट्रक बनाने वाली कंपनी नहीं थी, बल्कि उनकी शुरुआत एक लोकोमोटिव कंपनी की तरीके से हुई थी और कंपनी का नाम भी टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड था। लेकिन टाटा बिल्कुल शुरुआत में सिर्फ लोकोमोटिव्स ही नहीं बना रहे थे, बल्कि उन्होंने एक्सकेवेटर, इंडस्ट्रियल शंटर, डंपर्स और स्टीम से चलने वाले रोड रोलर्स भी बनाए थे। ये सारी मशीनरी टाटा ने किसी न किसी यूरोपियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप करी थी और उनका पहला ट्रक भी इंडिया में ऐसे ही आया था। टाटा का पहला कमर्शियल व्हीकल एक ट्रक था और ये लॉन्च हुआ था टाटा मर्सिडीज बेंज के नाम से, क्योंकि ये ट्रक मर्सिडीज पे बेस्ड था। लेकिन इस ट्रक का नाम जल्द ही बदलकर टाटा रख दिया गया क्योंकि काफ़ी जल्द ही मर्सिडीज और टाटा का जॉइंट वेंचर टूट गया था। टाटा ने ट्रक्स तो बहुत जल्दी बनाने स्टार्ट कर दिए थे, साथ ही साथ उन्होंने उन्हें एक्सपोर्ट करना भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था और यही वो स्टेप था जिसकी वजह से टाटा इतना अच्छा बिजनेस कर पाए थे। टाटा की इंटरनेशनल जर्नी की शुरुआत 1961 में ही हो गई थी, जब उन्होंने पहली बार अपने ट्रक्स को सबसे पहले श्रीलंका भेजना चालू करा। इसके अलावा 1964 में टाटा ने अपने ट्रक्स को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी एक्सपोर्ट करना चालू किया। टाटा ने इसके बाद कई अलग अलग तरीके के ट्रक्स और बसेस लॉन्च करे, लेकिन एक ट्रक ऐसा था जिसने टाटा की सक्सेस में 4 चांद लगा दिए। जब टाटा का 407 पहली बार 1986 में लाइट ट्रक कैटेगरी में लॉन्च किया गया था, तो इसको इतनी सक्सेस मिली कि सभी इंडो जापानीज कोलैबोरेशन में डेवलप्ड ट्रक्स को इसने इंडियन मार्केट में पीछे छोड़ दिया, जैसे आइशर मित्सुबिशी, DCM टोयोटा और स्वराज माजदा वगैरह। इस ट्रक ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि इसने अपनी कैटेगरी में 75% मार्केट हासिल कर ली। साथ ही साथ टाटा ने इस ट्रक को टोटल 15 देशों में बेचा। टाटा इंडिया में तो अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर ही रहे थे, लेकिन वक्त के साथ उन्हें भी टेक्निकल एडवांसमेंट्स की ज़रूरत थी। अब कोई भी कंपनी अपने ग्लोबल और टेक्निकली एडवांस प्रोडक्ट्स 2 तरीके से बना सकती है। पहला, अगर उनके पास रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज़ हैं तो R&D पर इन्वेस्ट करके ऐसा कर सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि वो ऐसी किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं जिनके पास इसकी एक्सपर्टीज़ है। टाटा ने अपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन और एडवांस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए दोनों तरीके अपनाए। तो चलिए सबसे पहले हम टाटा मोटर्स की बसेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बस मैन्युफैक्चरर रह चुके हैं और उसके लिए अगर हम एक बहुत बड़ा क्रेडिट टाटा हिस्पैनो को दें तो गलत नहीं होगा। टाटा इंडिया में काफ़ी लंबे टाइम से बसेस बेचते आ रहे हैं। वो पहले ज़्यादातर बसेस की चैसीज बेचा करते थे और बस ओनर्स अपने आप बसेस की बॉडीज़ को बाहर से बिल्ड करवा लिया करते थे ताकि वो इसे अपने हिसाब से बनवा सकें, और ऐसा आज तक भी होता है। लेकिन टाटा मोटर्स फुली बिल्ट बसेस के अंदर भी एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते थे
और इसीलिए उन्होंने स्पेन की फुली बिल्ड बस बनाने वाली कंपनी हिस्पैनो के 21% स्टेक्स एक्वायर कर लिए। हिस्पैनो कोई छोटी कंपनी नहीं थी, वो एक यूरोप की लार्जेस्ट कोच बिल्डर कंपनी थी और टाटा के एक्विजिशन के बाद उन्हें ऊपर उठने के लिए और भी ज़्यादा सपोर्ट मिला। टाटा ने 2009 में हिस्पैनो को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया था और उनकी बसेज अब गोवा में मैन्युफैक्चर की जाती हैं। हिस्पैनो को टाटा ने पूरा एक्वायर कर लिया था, लेकिन ब्राजीलियन कंपनी मार्को पोलो के साथ उनके जॉइंट वेंचर थे, जिसमें टाटा के पास 51% पार्टनरशिप थी। टाटा ने इस जॉइंट वेंचर के अंडर कई तरीके की बस निकाली। इसमें जो सबसे पहला और सबसे मेन प्रोडक्ट था वो था टाटा मार्को पोलो की लो फ्लोर बस, और शायद हम में से ज़्यादातर लोगों ने ये देखी भी होगी। टाटा ने 2021 तक इस जॉइंट वेंचर को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया और मार्को पोलो इंडिया में से इस जॉइंट वेंचर से बाहर निकल गई। अब अगर हम टाटा मोटर्स की इंटरनेशनल ग्रोथ के बारे में बात करें तो टाटा मोटर्स की इंटरनेशनल ग्रोथ में अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हाथ रहा है। टाटा के कमर्शियल व्हीकल इंटरनेशनल बिजनेस के सीनियर जनरल मैनेजर मिस्टर आसिफ शमीम ने एक्सप्रेस ड्राइव के लिए आर्टिकल में बताया कि टाटा के सबसे पहले ट्रक्स सूडान में एक्सपोर्ट किए गए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक टाटा की रीच कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम ईस्ट अफ्रीका की बात करें, टाटा की डायरेक्ट प्रेजेंस केनिया, युगांडा, तंजानिया और मालावी में है। सदर्न अफ्रीका में इन देशों में और वेस्ट अफ्रीका में इन देशों में अवेलेबल है। टाटा की इतनी प्रेजेंस होने की वजह से टाटा आज तक वहां पर 1.5 लाख ट्रक्स बेच चुके हैं और तंजानिया, युगांडा और सेनेगल में वो टॉप 3 कमर्शियल व्हीकल ब्रांड्स में आते हैं अगर हम 6 टन से ज़्यादा वजन वाली गाड़ियों की बात करें तो। लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में न्यू ट्रक्स या कार्स बेचना उतना आसान नहीं है। अफ्रीका के ज़्यादातर देश काफ़ी गरीब हैं और इस वजह से वहाँ ज़्यादातर लोग सेकेंड हैंड गाड़ियाँ ही लेना अफोर्ड कर पाते हैं, और इसीलिए 54 में से 48 अफ्रीकन देश फॉरेन से सेकेंड हैंड गाड़ियों को इंपोर्ट करने के लिए परमिट करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए अफ्रीका में नई गाड़ी लॉन्च करते वक्त उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और इसी बात का ध्यान टाटा मोटर्स ने भी रखा और थ्रू आउट कॉन्टिनेंट उन्होंने 6 असेंबली प्लांट्स लगाए, जहाँ पे इंडिया से कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट वहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती है और उन प्लांट्स में इन्हें असेंबल किया जाता है। इससे इन ट्रक्स की कॉस्ट में भी काफ़ी कमी आती है और अफ्रीका के लोगों को रोज़गार भी मिलता है। अफ्रीका में तो टाटा अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हमने इस वीडियो के अंदर टाटा देवू की बात नहीं करी तो इस वीडियो के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। देवू पहले से भी ट्रक्स और कार के बिजनेस में थे और हमने देवू की कार्स इंडिया में भी देखी हैं, लेकिन देवू ने कार्स के साथ साथ ट्रक्स में भी एंट्री ली थी 1995 में। लेकिन इनके पैसेंजर व्हीकल्स की तरह ही इनके कमर्शियल व्हीकल्स की भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी और इसीलिए टाटा ने 2004 में पूरी की पूरी कंपनी को ही एक्वायर कर लिया और उन्होंने वहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई तरीके के ट्रक डेवलप करे। टाटा मोटर्स और देवू दोनों की ही इस फील्ड में एक्सपर्टीज काफ़ी अच्छी थी और दोनों ही ब्रांड्स को इसका फ़ायदा भी मिला, और इसी वजह से टाटा देवू कोरिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी कर पा रहे हैं। इतना कि टाटा देवू वहाँ पर सेकंड बिगेस्ट कमर्शियल व्हीकल मेकर भी बन चुके हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम साउथ कोरिया की मार्केट को ढंग से एनालाइज करें तो वहाँ किसी भी बाहर की कंपनी का टिक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। या तो वहाँ पर टोटली कोरियन कंपनीज टिक पा रही हैं या जॉइंट वेंचर्स जैसे सैमसंग, रेनो। ऐसी सिर्फ 2 ही कंपनीज हैं जिनके फुली ओन सब्सिडरी ब्रांड्स वहाँ पर टिके हुए हैं, जिनमें से एक है GM कोरिया और दूसरी है टाटा देवू। टाटा देवू के ट्रक्स कोरिया से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और एक स्पेशल केस मुझे पाकिस्तान का भी मिला, जहां पर 2005 से टाटा देवू ने वहां के अफजल मोटर्स के साथ टेक्निकल असिस्टेंस की डील साइन कर रखी है और वहां पर इन ट्रक्स की असेंबली के लिए प्लांट्स भी खोले गए हैं। अब इन्हीं सब अचीवमेंट्स की वजह से टाटा मोटर्स दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स में आने लगे हैं। लेकिन कितने बड़े, इस बात पर अलग अलग सोर्सेज थोड़ी अलग अलग कहानी बताते हैं। ये वेबसाइट बोलती है कि टाटा मोटर्स 4th बिगेस्ट ट्रक मेकर हैं दुनिया में, लेकिन ये 2 वेबसाइट्स बोलती हैं कि टाटा मोटर्स 2nd नंबर पर आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में। लाइक करिए, शेयर करिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए टाटा मोटर्स की इस स्टोरी के बारे में। थैंक यू। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, ये था सफ़र टाटा का। तो भाई नो डाउट के आज उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया, इससे भी ज़्यादा अमीर हो सकते थे अगर इतना ज़्यादा जो है वो दान ना करते, लेकिन वो भी ज़रूरी है। दान बहुत करते हैं ना, जितना मर्जी हो बंदा, खाने तो 2 रोटी होती है ना। बिल्कुल। ये इतने अरबों खरबों कमा के गरीब लोगों को देते हैं क्या भाई, अगर वो दान करते हैं ना, इससे उसका नाम भी इज्जत से लिया जाता है पूरी दुनिया में। अच्छे इंसान अच्छे तो होंगे जब किसी गरीब यतीम मस्कीन का आप साथ दोगे ना, एक तो रब भी राजी, बंदा भी राजी, वो उसके लिए हर वक्त दुआएं नहीं करेगा, उसके हर काम बढ़ने की वजह ये है, उसके पीछे हर गरीब की दुआ है। ये खूब ने सही बात कही भाई। वैसे बिजनेसमैन इंडिया में इससे बड़े बड़े भी हैं, लेकिन दान बहुत करते हैं, बड़े नाम है इंडिया में। और अक्सर आपने देखा होगा कि चैरिटी बिजनेसमैन बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ। बहुत ज्यादा करते हैं, इंडियन खास करके ज्यादा करते हैं। हमारे
हमारे लोग हमारे भी अभी नहीं, बहुत हमारे करते हैं बिजनेस भाई बिजनेस बिजनेसमैन बहुत देते हैं। तारक बहुत ज्यादा सदका खैरात इधर भी करते हैं, लेकिन इंडिया वाले बिजनेसमैन बहुत बड़े हैं ना हमारे हाँ, इसमें। हाँ, तो अपनी औकात के हिसाब से हमारे एक दो हैं जिसके पास 4-5 बिलियन। बिल्कुल, वो तो सारों के पास इतना है। उधर तो कायदे आज़म का वो मैं देख रहा था, कोई है नवाज शरीफ और उसके वो इतना ज्यादा पाकिस्तान उससे जैसा कोई नहीं। हाँ तो वो टाटा वाली या अम्बानी या अडानी उनके तो नाम भी बहुत दूर के हैं। टाटा बिरला हाँ, वो तो बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े नाम हैं। वो तो दुनिया को लीड करने वालों में है। ऐसे ही है भाई। और ये ना एक दिन मेरे यूट्यूब पे चल रही थी बहस, कहता है नवाज शरीफ पैसा बाहर लगाया है, अगर वो पैसा सारा पाकिस्तान में ले आए तो तरक्की हो जाए। तो भाई अब ये देखो पूरी दुनिया में अब कंपनियां खो रखी हैं, टाटा ने, अडानी ने, अंबानी ने, पूरी दुनिया में कंपनियां खो रखी है। तो अब क्या इंडिया बोले कि भाई इंडिया की तरक्की नहीं रुक रही हो रही, आप जो ऐसा करें कि जो उधर पैसा लगा रखा है वो इधर लगाए। ओ यार, तो मेरी बात आज भी नहीं समझ रहा। लो जी, फर्क देख ले। अब आपने बात की उसकी मेरा जवाब है, मेरी बात करना मकसद इतना था, उनके बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं ना, दान अपने मुल्क में करते हैं, अपने मुल्क में भी चीजें बनाते हैं, उनका नाम बढ़ रहा है ना। हमारे पति क्या करते हैं, हमारी हुकूमत के साथ मिलके वो ही पैसा मांगा तांगा भी, मुल्क का पैसा भी लेके बाहर चले जाते हैं। इंडस्ट्री सारी बाहर लगी हुई, बाहर से कभी पाकिस्तान में पैसे नहीं। हाँ, एक और देख ले, अच्छा, सऊदी अरब में इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के बाहर लिखा हुआ है कोई पाकिस्तानी काम नहीं कर सकता। ये सगा यूसुफ है पाकिस्तान का। कभी किसी इंडियन ने कहा कि बाहर की कंट्री में किसी इंडियन कंपनी में इंडियन काम नहीं कर सकते? ये बात का जवाब दोगे। तो वो अपने मुल्क में भी कारोबार करते हैं, अपने मुश्किल वक्त में अपनी हुकूमत का भी साथ देते हैं। लिखाना है जो ऊपर लिखा है, वो कहता है उन्होंने लिखा है कि भाई कोई पाकिस्तानी काम नहीं कर सकता। मेरे मतलब कजन है, वो सऊदी अरब में बोलता है। 15 साल से बैठा हुआ है। हाँ। वो मैंने उससे भी पूछा, मेरे गांव के 20 लड़के हैं, किसी से पूछ। अच्छा, वो रहे तो इधर नहीं रहे? कौन? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उसके जो बेटी है वो इधर कहाँ रह रहे हैं? इधर तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए आते हैं। तो वो भाई साहब लड़के वो उधर गए। इलेक्शन जब जीत जाते हैं, हुकूमत करके बाहर चले जाते हैं, जब जैसे आप गए हुए हैं। स्टील मिल में उनका हिस्सा है, वो अरबी यहाँ पे जो भाषा है। कारोबार है उनके, वो इधर नहीं है किन के कारोबार? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। सारे तो कारोबार उस कारोबार से हमें क्या फायदा? ऊपर मिलने किसकी इधर है? और मामा उसका हमें क्या फायदा? वो पैसा किधर वो जाता है? इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो बंद पड़ी है यार, तू कब उसकी कौन सी चल रही मुझे बता। किधर से आई है? सारी चीजें वो इसकी तो नहीं चल रही ना, नवाज शरीफ की तो नहीं चल और रही। किसकी चल रही है? वो तो जा रही सरदारी की ज्यादातर चल रही है। तो है ही सिंध के अंदर, खाद भी सिंध से आती है, चीनी भी उधर से ज्यादा इधर आती है। इधर से तेरे पंजाब से कब से उन्होंने मतलब बंद किया हुआ है। उनके ऊपर जब टैक्स का इल्जाम लगा था उस वक्त उन्होंने बंद कर दी थी। कितनी 55,000 बोरी 55,000 बोरी फैसलाबाद से पकड़ी गई थी। तो इस तरह हाथ खड़े कर दिए थे जो मैनेजर ना इनकी फैक्ट्री में जान रोड के ऊपर, उन्होंने उस दिन कह दिया था कि ये तो बंद होगी, ये स्टोर मैंने नहीं की हुई, ये तो मियां साहब ने की हुई थी, उसका ऑर्डर था। और पंजाब का सारा गन्ना किधर फिर जाता है? किधर जाता है? उनकी शुगर मिलों में जाता है, सारा उधर जाता है। इनकी शुगर मिलें बंद पड़ी हैं अब। जिनकी शुगर मिल इनकी शुगर मिलें जो शहबाज शरीफ के वक्त कहते हैं हमारा कोई काम चाल नहीं पंजाब में है ना, ये तो नहीं कि सारे पंजाब ज्यादा में बड़ी मिलें भाई साहब उनकी हैं। बिल्कुल मुझे और पता है। जागीर की और काम चलता है, एक उनका बात चलता सुनते है। जाओ भाई साहब, जितनी देर इन्होंने मिलें चलाई है ना गन्ने की, इन्होंने खून के आंसू रुलाए आवाम को जिम्मेदारों को। वक्त पे पैसा ना मिले तो क्या वो फायदा? भाई जिम्मेदार अपने गन्ने को आग लगा देते थे, मजबूरी में ये ऐसी ऐसी प्लानिंग करते थे। तो जितना भी क्यों लगा ले, अगर तेरा दाम ही ना तुझे मिले जब जिम्मेदारों तो ने फिर तू क्या जब करेगा? कमाई कमाई करनी नहीं। होती थी ना, उस समय ये चलाते ही नहीं थे। ये बात कर रहा है इंडिया के ये चलाते बिजनेसमैनों के साथ कंपेयर कर रहा है शहबाज शरीफ और लोगों को। वाह भाई वाह, बिल्कुल। वो सारा पैसा बाहर से कमा के इंडिया में लगाते हैं, अपने मुश्किल वक्त में अपनी हुकूमत का साथ देते और जो हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने 150 कंट्री में उन्होंने अपना वो बिजनेस चला रखा है। किसने? वो कैसे चला रखा है? किसने? टाटा का 150 कंट्री में है। 150 तो टाटा ने चलाया हुआ है, वो अच्छे इंसान है। वो मुश्किल घड़ी में कितनी बार कहा मुझे अगर नहीं, अब इंडिया बोले कि भाई आपने जो उधर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप पैसा उधर से उठा कर ले आओ पाकिस्तान, सॉरी इंडिया में। वो फर्क तारा कि इन्होंने लूट के ले गया, वो लूट के तो नहीं ले गया। तो इन्होंने नहीं लगाया। और यार ये लूट के ले गया, तू समझता ये क्यों? टाटा के जितने अमीर तो नहीं ना भाई। नहीं, उतने अमीर नहीं है। ये पैसा किधर से गया है? ये पैसा पाकिस्तान का जो कर्जा है सारा मांगा हुआ। अभी जो नई बात जो मैं बताता हूँ, 17 खरब रुपया इस पीडीएम 17 महीनों में शहबाज शरीफ लेके बैठ गया है। अगर वो 17 खरब रुपया इधर लग जाता मुल्क में
तो क्या फर्क नहीं पड़ना था? ये आटे की लैडों की लगना था, चीनी 200 रुपए की होनी थी, पेट्रोल 300 रुपए का होना था, 600 रुपए का किलो घी कश्मीर होना था। ये सारा पैसा इधर क्यों नहीं लगाते मुल्क में? ये 17 खरब था किधर? मुझे 21 मिलियन रुपया जो इमरान खान ने टैक्स में इकट्ठा किया था वो लेके चला गया। हमदा शहबाज 1 महीने के लिए सीए पंजाब बना था, वो लेके चला गया लंदन। क्यों लेके गया? 17 खरब रुपया जी किधर से गया। वो टैक्स का पैसा 21 बिलियन था जो उसने 3 साल में इकट्ठा किया था, वो क्यों लेके चला गया? बिलियन था, मिलियन नहीं था भाई साहब। जब बिलियन लगा ले, हमारा रिजर्व था तेरा, जाते जाते वो खत्म कर गया खान। खान की खान लेके जाता तो उसे निकलवा लेते। हीरो बनना चाहता तू था। झूठा दुनिया तरीन का झूठा इंसान है। खान के पास पैसा होता तो ये हुकूमत निकला ना लेती उससे। सारा पैसा सारी जिंदगी से जो पाकिस्तान बना था उस वक्त से एक तरह इदारा खाता जा रहा है, एक सियासतदान खाते जा रहा है। उनसे तो कभी किसी इदारा ने पूछा नहीं, कभी किसी पाकिस्तान की जुर्रत उसके खिलाफ हुआ एहतजाज करे। अभी बिजली के एहतजाज किया, क्या कर लिया है उन्होंने? एक वजीर आजम थे काकर साहब ने ऐलान कर दिया, INS से ऑर्डर आ चुका है, आपने बिल हर तरह अदा करना, जो बिल नहीं देगा उसके मीटर काट लो। क्या करेंगे वहां? डाल की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 3000 अरब रुपया ना खर्चा होता है, मतलब रुपया पाकिस्तानी शायद था। तो कहते हैं हम जो बिजली का बिल हासिल करते हैं ना, जो जमा कर पाते हैं उसमें सिर्फ ना 1500 कर पाते हैं, बाकी जो है ना वो घाटा है। बाकी पैसा नहीं, बाकी पैसा हिसाबदार अपने खजाने से देता है, फिर वो किधर से पूरा होता है? फिर वो सब्सिडी भी देते हैं भाई अब साहब। बैजा सब्सिडी केड़ी सब्सिडी 1.5 साल में इन्होंने दी है? कहते हैं बता, प्लांट अगर कुछ किया होता ना, ये कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती। 17 महीने हुकूमत की बिजनेसमैन टोटल पीडीएम थी तारक। अगर इनको मुल्क के सगे होते, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले, वोट की इज्जत देने वाले, ये खुद से पैसा लगा के मुल्क को स्ट्रॉन्ग कर लेते, इमरान खान को झूठा साबित कर देते और सारी जिंदगी के लिए ये हुकूमत करते, साबित हो जाते इमरान खान ने महंगाई की। इन्होंने कुछ किया ही नहीं 17 महीनों में। इन्होंने 77 साल में कुछ नहीं किया, तो 17 महीनों में क्या करना है? छोड़ दे अब, ये देख छोड़ दे। आ जाके क्या तारक ने कहना है? 3 साल में महंगाई इमरान खान ने काट दी, बस इसका मुद्दा यही खत्म हो जाएगा। मुद्दा छोड़ दो। 77 साल नहीं गिनेगा, 3 साल गिन लेगा। और ट्रक की बात कर ट्रक रहे की हैं। बात कर रहे हैं। ट्रक अच्छे थे, हाँ। अच्छे थे कि ट्रक टाटा में। कंपनी टाटा कंपनी में तारीफ करो जो अच्छा करता है। अच्छा, उन्होंने कहाँ से 1954 से शुरुआत की और आज देख रहे हैं कि ट्रक को वो बेहतर कैसे करते गए। बिल्कुल। जिस कंपनी के साथ वो इंगेज हुए वो उसके सारे ही वो खरीद लेते थे शेयर। हाँ। ये चीज थी कि भाई वो उसका इखलाक है ना मेरा भाई, इखलाक से होता है, उसकी जबान अच्छी मेहनत है। और पैसा पैसा भाई, बिल्कुल। ईमानदारी भाई साहब। वो ईमानदारी बंदे की है। तो- अगर वो ही बंदा, क्या तुझे तेरा दिल नहीं मानता कि जब भी मुश्किल अगर इंडिया की हुकूमत पे आए, टाटा अडानी उबानी वो मदद नहीं करते अपनी आवाम की? पता नहीं कितनी चीजें हैं जो खुद सियासतदान खुद देते हैं अपने गरीबों में, अपने जो भी घाटे में चला जाएगा, अगर बिजनेसमैन भी उनकी भी मदद करते हैं। क्या हमारे कभी मनशिया हमारे मुल्क में अमीर है ही नहीं? इतने एक भैया मनशिया या मलक रियाज 2 नाम गिनती के, उनके पास भी इतना पैसा वो नहीं। खुद करप्शन करते हैं। बिल्कुल, उनके पास भी पैसा, वो उतना पैसा फिर भी मदद क्यों नहीं करते? वो सबसे ज्यादा अमीर है ना शहर है लाहौर का। वो तो अमेरिका में रहता है ना भाई, वो इधर नहीं रहता जिसका आप नाम लेते नाम हैं। भी है ना, शहर भी है ना। हाँ, वो लंबे बालों वाला। हाँ, वो अमेरिका में रहता है मामा, वो इधर नहीं रहता। वही तो चला गया इधर रह के मरना था उसने। वो तो उसकी जबान आपने सुनी थी, इधर पैसा हर जगह बात पे पैसा 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 मांगते हैं, ना बिजली है ना गैस है ना सिक्योरिटी है। भाई साहब जब तक अपने बिजनेसमैनों को या कारोबारियों को सिक्योरिटी और अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं देंगे अब तो लैंड पे है जिस तरह इंडिया के बिजनेसमैनों को मिलता है। और भाई साहब कई ऐसे भी मिलियनियर बिलियनियर हैं जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको भी तो कोई वजह होगी यार, उनको अपनी और प्रॉब्लम है, बिजनेसमैन की इस तरह मकसद की। होता है माल छापना, हाँ। चाहे वो पैसा इधर से कमाना। छापे चाहे वो दूसरे कंट्री से छापे। एलन मस्क पूरी दुनिया में नहीं इन्वेस्ट कर रखा। बिल्कुल। अब अब अमेरिका दुनिया में का भाई साहब मेन तुम है। इंडिया में या चाइना में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? हमारे अपने अमेरिका में इन्वेस्ट करो, रोजगार हमें मिले। तो भाई साहब पूरी दुनिया में काम करोगे तो पूरी दुनिया में ब्रांड बनेगा। तो हमारे बिजनेसमैन को भी करे ना। अब टाटा जो है पूरी दुनिया में ब्रांड बना हुआ कि नहीं? ऐसे ना बन गए। लेकिन एक टाटा- दूसरे नंबर पे बोल रहा है, दूसरे नंबर पे चलो चौथे ही लगा लो, दुनिया का चौथे नंबर तो है। तो ये भी करे, हम कब कहते हैं हमारे बिजनेसमैन ना करें? ये पैसा लेके सिर्फ अपने घर में बैठ जाते हैं, अपने बच्चों को ऐश मस्ती करवा रहे हैं, घुमा रहे हैं। भाई साहब हर काम के लिए तुमको रिश्वत देनी पड़ती है। क्यों ये बिजली नहीं है तो ये लालच दिया क्यों शुरू से लेके? वो बिजली जब नहीं है प्लांट चलेंगे तो कैसे? बिजली किसने बनाई? जो 77 साल में उन्होंने कि जो 3 साल हुकूमत की उसने बनाई है।
3 साल वाले ने बनानी थी, शाबाश जब मैं दरा मारे तेरे जैसा अच्छा इंसान कहीं नहीं मिलेगा अच्छी सोच वाला। क्योंकि सादा करो मीम तो वही है। हाँ 70 साल वाले कुछ नहीं करना, 3 साल वाले ने सारा करना अब भाई है। अपनी सियासत। चलो भाई ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। नहीं, इस वीडियो में तुम्हें कुछ अच्छा नहीं दिखा कि हमारे कंट्री का भी नाम आया? हाँ किसी नाम इंडियन तो आया। किसी इंडियन कंपनी ने हमारे साथ भी वो भी पहले मेरे मिल ख्याल- के काम डेवो के किया। साथ। डेवो के साथ भाई अच्छी बात है, अच्छा लगा सुन के। लेकिन वो मेरे ख्याल में बाद में सुना था कि वो पैसे निकाल लिए थे, खत्म हो गया। देखते हैं भाई साहब। हाँ अब देखते हैं भाई साहब, आप लोगों को अगर पता हो तो जरूर बताएगा कि अभी भी वो इधर इन्वेस्ट कर रखा है या नहीं। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।